नमस्ते दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम प्लाजा में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। देखिए, आपका जो एग्जाम होने वाला है यूपी कांस्टेबल का, तो उसमें क्या होता है ना, वाक्य के लिए एक शब्द के लिए ना 2 से 3 क्वेश्चन हर बार ही देखिए एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, और ये आपके सिलेबस में भी देखिए आपके दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और बढ़ते हैं देखिए इंपॉर्टेंट शब्दों की तरफ। इसमें जो ज़्यादातर जो शब्द है ना, वो आपके देखिए प्रीवियस ईयर पेपरों में इसमें पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले देखिए पूछा गया है जो अनुकरण करने योग्य हो, तो उसके लिए अनुकरणीय शब्द जो है वो यूज किया जाता है। दूसरा है जो धन का दुरुपयोग करता हो, उस व्यक्ति के लिए एक शब्द अपव्ययी जो है आपका शब्द जो है वो यूज किया जाता है। अगला इसमें पूछा है कि जिसे जाना ना जा सके, तो उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है आपका अज्ञेय। और ये वाला देखिए इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है आपका अतिथि। तो इंपोर्टेंट है, ये आपका एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। चलिए अगला पढ़ते हैं दोस्तों। अगले में यहाँ पर आपसे पूछा गया था जिसका आदि न हो, यानी कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ का आदि अगर नहीं है तो उसके लिए अनादि शब्द जो है वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें जो कुछ न जानता हो, उसके लिए एक शब्द अज्ञेय यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें कि जिसकी कल्पना ना की जा सके, उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है अकल्पनीय। तो ये भी देखिए इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है जिसके समान कोई दूसरा न हो, तो अद्वितीय शब्द जो है उसके लिए यूज किया जाता है। इंपोर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा भी जा चुका है। चलिए अगला पढ़ते हैं दोस्तों। अगले में यहाँ पर आपसे पूछा जा चुका है कि आपका जहाँ जाया ना जा सके, उसके सब उस एक शब्द यूज किया जाता है अगम्य। और जिसे जीता ना जा सके, उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है अजय। एग्जाम में पूछा जा चुका है। या फिर हम लिख सकते हैं अपराज्य। तो लेकिन अजय यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन में ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है, और एग्जाम में अजय यहाँ पर देखिए आपको देखा गया था। नेक्स्ट है कि जिसका अंत न हो, उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है आपका अनंत। और नेक्स्ट में यहाँ पर आपसे पूछा गया था जो सदा रहे, या फिर आपसे पूछा जा सकता है जो कभी मरता न हो, तो उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है आपका अमर। एग्जाम में देखिए ये भी आपका पूछा जा चुका है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन से चलते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया था, ये भी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जिसका जन्म न हुआ हो, उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है अजन्मा। और नेक्स्ट है जो थोड़ा बोलता हो, उस व्यक्ति के लिए आपका अल्पभाषी या फिर मितभाषी शब्द जो है आपका यूज किया जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका था, और ऑप्शन में आपका मितभाषी जो है वो दिया हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जिसकी गहराई का पता न चले, उसके लिए एक शब्द जो यूज किया जाता है वो है अतः। और नेक्स्ट में है जो सबसे आगे चलता है, उस व्यक्ति के लिए देखिए एक शब्द अग्रगामी अग्रणीय या फिर अग्रणीय यहाँ पर देखिए शब्द की ये यूज जो है वो किया जाता है। लेकिन अग्रगामी जो है ये आपका इंपोर्टेंट है, इसे आप एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि जिसके वास का किसी को पता न हो, यानी कि जिसके रहने का किसी को ना पता हो, उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है अज्ञात वास। तो ये देखिए इंपोर्टेंट है, और एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपके काफ़ी इंपोर्टेंट अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिए गए हम इस वीडियो में जो ला रहे हैं ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं, तो आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो उन सभी को यदि देख लेंगे तो आपका कोई भी देखिए आपका गलत नहीं होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जो कानून के विरुद्ध हो, यानी कि जो कानून के विरुद्ध हो, उसके लिए अवैध शब्द जो है आपका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कि जिसका इलाज न हो सके, उसके लिए असाध्य जो है वो शब्द यूज किया जाता है। अगला है जिसका भाग्य अच्छा न हो, उसके लिए अभागा या फिर अभाग्यहीन, यानी कि भाग्यहीन या फिर अभागा शब्द जो है आपका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें जो कम व्यय करता हो, उसके लिए अपव्ययी या फिर मितव्ययी जो शब्द जो है यूज किया जाता है। एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, और ऑप्शन में मितव्ययी शब्द जो है वो आपको देखने के लिए मिला था। नेक्स्ट है कि जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो, तो उसके लिए अति इंद्रिय शब्द जो है आपका यूज किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन से चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। सब या कुछ राष्ट्रों से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द यूज किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय। नेक्स्ट है कि जिसका ज्ञान कम हो या फिर कम जानने वाला के लिए एक शब्द अल्पज्ञ जो है वो आपका यूज किया
जाता है। नेक्स्ट है जो कुछ न जानता हो उसके लिए आपका यूज किया जाता है अग्रणी में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ये भी आपका। नेक्स्ट है कि बिना वेतन के काम करने वाले व्यक्ति के लिए अवैतनिक जो है वो शब्द यूज किया जाता है। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन से चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है, जो दिखाई न दे उसके लिए अदृश्य शब्द जो है वो यूज किया जाता है। और नेक्स्ट है इसमें जिसका कोई शत्रु न हो उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है आपका अजात शत्रु। तो ये इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है जिसका मूल्य न आका जा सके उसके लिए एक शब्द को यूज किया जाता है अमूल्य। नेक्स्ट है इसमें जो नियम के अनुसार न हो अनियमित उसके लिए एक शब्द जो है यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कि जिसमें संदेह ना हो उसके लिए असंदिग्ध शब्द जो है वो आपका यूज किया जाता है। दोस्तों देखिए इस वीडियो को ना लाइक और आप ना इसे अदर स्टूडेंट के भी साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो से काफ़ी हेल्प हो सके और जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला के वो पास हो सके और मेरिट में अपना नाम जो है वो अच्छे से ला सके। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जिसे बुलाया न जा सके उसके लिए एक शब्द जो यूज़ किया जाता है वो अविस्मरणीय जो है आपका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है जो इस संसार से बाहर की वस्तु हो उसके लिए यूज किया जाता है शब्द अलौकिक। अगला इसमें पूछा गया था दोपहर के बाद का जो समय है इंपोर्टेंट है, आपका एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, उसके लिए क्या कहा जाता है, तो अपराह्न जो है उसके लिए एक शब्द जो है वो आपका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कि जिसके शरीर में केवल हड्डियां शेष रह गई हो उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है अस्थि शेष। नेक्स्ट देखिए जिसका जन्म न हुआ हो तो अजन्मा उसके लिए शब्द जो है यूज किया जाता है। फ्रेंड्स चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जिस पर मुकदमा चल रहा हो यानी कि जिस व्यक्ति के ऊपर मुकदमा चल रहा हो उसके लिए अभिव्यक्ति यूज किया जाता है एक शब्द। नेक्स्ट है जहाँ जाना संभव न हो उसके लिए अगम जो है शब्द जो है आपका यूज किया जाता है। इंपोर्टेंट है देखिए ये वाला भी, बड़े भाई को जो अग्रज के एक शब्द के रूप में आप अग्रज भी कहा सकते हैं अपने बड़े भाई को। तो ये देखिए इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है परंपरा एक दूसरे पर आश्रित, तो परम ने परस्पर एक दूसरे पर आश्रित के लिए एक शब्द अन्योन्यश्रित जो है वो आपका शब्द जो है आपका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है जिसका निर्णय न हो सके हो यानी कि जिसका निर्णय न हो सका उसके लिए उस निर्णय के लिए एक शब्द यूज किया जाता है अनिर्णित। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि जिसकी तुलना न की जा सके उस के लिए एक शब्द अतुलनीय जो है वो आपका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कम खाने वाला तो अल्पहारी या फिर मितहारी जो है यूज किया जाता है। तो ये भी देखिए इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है तो नीचे लिखा हुआ, तो नीचे लिखा हुआ के लिए एक शब्द जो यूज किया जाता है आपका निम्नलिखित। नेक्स्ट है कि जिसका रूप अच्छा न हो उसके लिए कुरूप शब्द जो है आपका यूज किया जाता है और ये भी देखिए आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है वह भूमि जो उपजाऊ न हो तो उसके लिए ऊसर शब्द जो है आपका यूज किया जाता है और ये भी आपका एग्जाम में जो है आपको पूछा जा चुका है। फ्रेंड्स चलिए अगला पढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है जो उच्च कुल में पैदा हुआ हो उस व्यक्ति के लिए एक शब्द कुलीन जो है आपका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है जो कल्पना से परे हो उसके लिए एक शब्द जो है आपको यूज किया था कल्पनातीत। अगला इसमें पूछा गया था कि जिसका आचरण अच्छा हो, तो जिस व्यक्ति का जो आचरण अच्छा होता है ना उस व्यक्ति को सदाचारी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि जिस पुरुष की पत्नी की मृत्यु हो गई हो उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है आपका विधुर। तो ये भी परीक्षा की दृष्टि से देखिए इंपोर्टेंट है और आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया था कि मांस खाने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द जो है आपका मांसाहारी जो है आपका यूज किया जाता है और ये भी देखिए ऑप्शन में मांसाहारी देखने के लिए मिला था। नेक्स्ट है जो क्षमा करने योग्य हो उसके लिए क्षम्य शब्द जो है आपका यूज किया जाता है और बड़ी इमारत के टूटे फूटे भाग को जो है वो आपका खंडर कहा जाता है। तो ये भी देखिए इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। और प्रशंसा करने योग्य, यदि कोई व्यक्ति प्रशंसा करने योग्य होता है तो उसके लिए एक शब्द जो यूज किया जाता है प्रशंसनीय। नेक्स्ट है कि पश्चिम से संबंध रखने वाला पाश्चात्य शब्द जो है उसके लिए यूज किया जाता है जिसका संबंध पश्चिम से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि वीर पुत्र को जन्म देने वाली माता के लिए वीर
प्रसू जो है एक शब्द जो है आपका यूज किया जाता है। और खून से रंगा हुआ रक्त आपका रंजित जो है उस व्यक्ति के लिए शब्द जो खून से रंगा हुआ है, यानी कि। और सौतेली माता के लिए विमाता शब्द जो आपका यूज किया जाता है, इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है कि बहुत समय तक बना रहने वाला के लिए, जो बहुत समय तक बना रहता है तो उसके लिए चिर स्थायी शब्द जो है आपका यूज किया जाता है। और नेक्स्ट है इंपोर्टेंट है, जो जन्म से अंधा हो उसके लिए जन्मांध शब्द जो आपका यूज किया जाता है। और आगे बार एग्जाम में ये जो है आपका पूछा भी जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये भी देखिए इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आंखों के सामने न होने वाले के लिए परोक्त शब्द जो है आपका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कि शक्ति का उपासक, उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है आपका शक्त। और नेक्स्ट है जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया हो उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है आपका ध्वस्त। अगला पूछा गया है कि जिसका जन्म 2 बार हुआ हो उसके लिए द्विज शब्द जो है आपका यूज किया जाता है। और एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट है कि पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, प्रायश्चित शब्द जो है उसके उस व्यक्ति के लिए प्रायश्चित जो है आपका शब्द यूज किया जाता है। और ये भी आपका देखिए एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए इस वीडियो में मैं जितने भी देखिए आपको ये शब्द पढ़ा रहा हूँ ना, इसमें से ज़्यादातर जो है ना वो पिछले एग्जामों में आपसे यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी एसआई दोनों ही एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने विलोम शब्द के लिए देखिए ऑलरेडी अपलोड किया हुआ, पर्यायवाची शब्द के लिए भी ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। यानी कि हिंदी का जो भी सिलेबस है ना वो हर एक टॉपिक वाइज वीडियो ना वो मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम प्लाजा पर देखे फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर रहा हूँ। आप उस पूरी प्लेलिस्ट को आप अच्छे से देख लीजिएगा। यदि आप पूरी प्लेलिस्ट आप देख लेंगे ना तो हिंदी का कोई भी एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं होगा। चैप्टर वाइज देखे आपका जो भी सिलेबस है ना उसमें जो चैप्टर दिए हुए हैं उस सभी सिलेबस को मैं एक के बाद देखिए कवर कर रहा हूँ ताकि आप आने वाले एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर ला सकें। दोस्तों हिंदी और आपका जीके जीएस वाला पार्ट की भी देखिए तैयारी हम अपने यूट्यूब चैनल पर ही देखिए करवाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था दूसरों का भला करने वाला, तो उसके लिए एक शब्द यूज किया था परोपकारी। अगला पूछा गया था जो बहुत से रूप धारण करता हो उसके व्यक्ति के लिए एक शब्द बहुरूपिया शब्द जो है यूज किया जाता है। और नीति जानने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द जो है नीतिज्ञ जो है आपका यूज किया जाता है। और जो मोह न रखता हो उसके लिए निर्मोही शब्द जो है आपका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बुरे चरित्र वाला, तो दुष्चरित्र जो है शब्द जो उसके लिए यूज किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछा गया था कि दर्शन शास्त्र को जानने वाला उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है दार्शनिक। नेक्स्ट है कि जहाँ पहुँचना कठिन हो उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है आपका दुर्गम। नेक्स्ट है कि सदा सत्य बोलने वाले के लिए सत्यवादी शब्द जो है आपका यूज किया जाता है। इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है कि जीवन दान देने वाली औषधि को क्या कहा जाता है आपका, तो प्राणदा जो है उस औषधि यानी कि उस दवा को जो है प्राणदा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है देखिए आपका इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि जिसकी मछली यानी कि मीन जैसी आंखों वाली स्त्री के लिए मीनाक्षी शब्द जो है आपका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कि जिसने यश प्राप्त किया है उसके लिए यशस्वी शब्द जो है आपका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कि लोहे के समान दृढ़ निश्चय वाला, तो उसके उस व्यक्ति के लिए एक यूज किया जाता है वर्ड जो है वो लोह पुरुष। नेक्स्ट है कि जो वन में विचरण करे उस व्यक्ति के लिए वनचर कहा जाता है। और वन में विचरण देखे आपका जानवर भी कर सकता है और व्यक्ति भी कर सकता है। तो यदि व्यक्ति आता है तो भी आप वनचर ही लिखेंगे, और यदि कोई पशु आता है तो उसके लिए भी आप वनचर ही देखिए आपका यूज करेंगे। नेक्स्ट है जो नष्ट होने वाला हो उसके लिए एक शब्द नश्वर लिखा जाता है। तो ये भी देखिए आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया कि स्मरण कराने वाला को स्मारक जो है आपका यूज किया जाता है, यानी कि जो स्थान जो किसी व्यक्ति को बारे में आपको याद दिला रहा है, आपको स्मरण करा रहा है, उसके लिए स्मारक यूज जो है किया जाता है एक शब्द। नेक्स्ट है कि शक्ति के अनुसार यानी यथाशक्ति एक शब्द जो है यूज किया जाता है। नेक्स्ट है जो पढ़ने योग्य है उसलिए पठनीय शब्द जो है आपका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है जो अपने पैरों पर खड़ा हुआ उसके लिए स्वावलंबी शब्द जो है आपका यूज किया जाता है। और अगला है जिसकी भुजा ऊपर की ओर हो उसके लिए ऊर्ध्वबाहु जो है आपका शब्द एक शब्द जो है आपका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछा गया था कि राज्य से विद्रोह करने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द वो राजद्रोही
जो है वो आपका लिखा जाता है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी ये जा चुका है। नेक्स्ट है कि जनता द्वारा चलाया जाने वाला राज्य जो है वो जनतंत्र जो है आपका कहा जाता है उस राज्य को। नेक्स्ट है कि साफ साफ कहने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द जो यूज किया जाता है वो स्पष्ट वक्ता उस व्यक्ति को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि संध्या और रात्रि के बीच का जो समय है उसके लिए एक शब्द जो आपका यूज किया जाता है उसके लिए तो गोधूली बेला, तो उसके लिए ये एक शब्द जो है आपका यूज किया जाता है। और अपना नाम पूरा या फिर संक्षिप्त स्वयं लिखना के लिए हस्ताक्षर देखिए शब्द जो है आपका यूज किया जाता है। जैसे कि देखिए आप कोई फॉर्म भरते हैं तो हस्ताक्षर लिखा हुआ आता है ना, तो जब वहाँ पर अपने सिग्नेचर मारते हैं तो उसका मतलब जो है आपका वही होता है। नेक्स्ट है कि इतिहास जानने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द ऐतिहासिक जो है आपका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है चिंता में डूबे रहने वाले के लिए चिंतित जो है आपका एक शब्द जो है यूज किया जाता है। नेक्स्ट है जो ऊपर कहा या फिर लिखा गया हो उसके लिए उपयुक्त या फिर ऊपरी लिखित एक शब्द यूज किया जाता है, लेकिन ऑप्शन में उपयुक्त यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट है जिसे दंड का भय ना हो उसके लिए उद्दंड जो है एक शब्द यूज किया जाता है। नेक्स्ट है जो केवल कहने एवं दिखाने के लिए है उसके लिए औपचारिक जो है एक शब्द जो है आपका यूज किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि जो बात लोगों से सुनी गई हो उसके लिए एक शब्द जनश्रुति जो है आपका यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट है देखिए ये वाला। नेक्स्ट है जो कार्य कष्ट से सिद्ध हो उसके लिए दुसाध्य जो हो या फिर आपका कष्ट साध्य शब्द जो है आपका यूज किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, जो कड़वा बोलता हो उसके लिए एक शब्द कटुभाषी जो है आपका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है फल खाकर ही रहने वाले के लिए फलाहारी जो है आपका शब्द एक शब्द जो है आपका यूज किया जाता है। तो ये देखिए अनोख शब्दों के लिए एक शब्द के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसको मैंने देखिए आपके सामने पूरी वीडियो को बता दिया है। आप मेरी इस वाली वीडियो को भी आप देख सकते हैं, ये भी देखिए आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी मैंने इसकी एक प्ले लिस्ट भी बनाई हुई है यूपी पुलिस कांस्टेबल की, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने के लिए मिल जाएंगे, प्लस हिंदी के हर एक चैप्टर का वीडियो भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। और भी मैं देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो जो है वो अपलोड करने वाला हूँ अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम प्लाजा पे। तो यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम प्लाजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले जो वीडियो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो उसमें आप सभी वीडियो को देख लेंगे तो आने वाले एग्जाम में आप मैक्सिमम नंबर लेकर के आएंगे और अपनी एक सीट जो है उसको सुनिश्चित कर लेंगे दोस्तों। तो वीडियो को लाइक तथा हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम ग्रुप को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा। तो चलते हैं, जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।